हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेश स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नियम बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने 2 नियम बताया था और बाकी आज हम बताएंगे कोलराउस का नियम और हार्डी-सुलजे का नियम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोलराउस का नियम और हार्डी-सुलजे के नियम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला है कोलराउस का नियम। तो आइए देखते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। देखिए, कोलराउस का नियम क्या होता है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए कह रहा है अनंत तनुता। तो अनंत तनुता यानी कि हमारा हो गया इनफाइनाइट अनंत तनुता यानी कि लैम्डा। अनंत तनुता पर क्या कह रहा है, मोलर चालकता ये हमारा हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो देखिए क्या कह रहा है कि विलयन में, तो मान लीजिए कि हमारा कोई विलयन है जिसमें हमारा HCl, मान लीजिए हमारा HCl का विलयन है। इसका HCl का ये हमारा विलयन है HCl। तो इसमें H प्लस के आयन होंगे और Cl माइनस के आयन होंगे। तो यही कह रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए, इस विलयन में हमारा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन उपस्थित है। तो यही कह रहा है कि इन दोनों विलयन में धन आयन तथा ऋणायन उपस्थित है। ये हमारा कोई विलयन है HCl का, तो HCl में H प्लस आयन होंगे और Cl माइनस आयन होंगे। तो यही कह रहा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो देखिए, इसमें धनायन जो हमारा है वो हमारा H प्लस है। तो ये हमारा हो गया अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा H प्लस, और क्या कह रहा है, और ऋणायन की मोलर चालकता। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट और मोलर चालकता और क्या Cl माइनस का। इसका जो योग हो जाएगा, क्या कह रहा है, इसका जो योग होता है, दोनों का योग होता है किसके बराबर होता है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनंत तनुता पर हो जाएगा क्या, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर चालकता और वैद्युत अपघट्य क्या है, इसमें जो विलयन मिले हुए हैं, क्या मिला हुआ इसमें, HCl। तो यहाँ पे हो जाएगा HCl। ये होता है हमारा कोलराउस का नियम कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो देखिए, ये हमारा विलयन है, इसमें H प्लस धनायन है और Cl माइनस ऋणायन है। तो इनका जो योग होगा इसके बराबर होगा, इनके आयनों का योग जो होगा इसके बराबर होगा। तो हमारा बराबर हमने कर दिया। तो यही हमारा है कोलराउस का नियम कि अनंत तनुता, तो अनंत तनुता देखिए हमारा अनंत इनफाइनाइट अनंत और लैम्डा तनुता हो गया। पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो वैद्युत अपघट्य हमारा जो इसमें विलयन में मिला हुआ अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य हो गया। मोलर चालकता इनकी विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋणायनों, धन आयन हमारा क्या है H प्लस, ऋणायन है Cl माइनस की मोलर चालकता जो है ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है क्या, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी HCl। ये हमारा हो गया लैम्डा इनफाइनाइट नियम HCl। ये हमारा हो गया कोलराउस का नियम। तो देखते हैं इसमें देखिए हमारा जो इसमें जो हमारा इनफाइनाइट है, लैम्डा इनफाइनाइट जिसमें है, ये हमारा है क्या, ये हमारा है अनंत तनुता।
तनुता है ये, इसे अनुतनुता कहते हैं। और यम जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो ये जो लेमडा इनफाइनाइट है, लेमडा अनंत, ये हमारा अनंत तनुता है, और जो हमारा यम है ये है मोलर चालकता, और बाकी ये धनायन और ऋणायन है। तो बस अब देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए इसका अनुप्रयोग क्या होता है। देखिए वियोजन की कोट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कोलराउस के नियम का। तो देखिए वियोजन की कोट याद करने में, देखिए किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा वैद्युत अपघट्ट की मोलरता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा वैद्युत अपघट्ट की मोलरता की अनुपात को वियोजन की कोट कहते हैं। देखिए वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्या होती है, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हमारा होता है क्या, लेमडा सी एम, ये होता है वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। सी चालकता, एम मोलर, और लेमडा हमारा वैद्युत अपघट्ट हो गया यहाँ पे। और क्या कह रहा है, इसका अनुपात क्या कह रहा है, वैद्युत अपघट्ट की मोलरता। तो वैद्युत अपघट्ट की मोलरता हो जाएगा लेमडा अनंत मोलर चालकता, इसके बराबर होता है वियोजन कोट। तो वियोजन कोट हमारा मतलब है यहाँ पे क्या, सिग्मा, सिग्मा बराबर ये होता है। तो ये कह रहा है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा वैद्युत अपघट्ट की मोलरता के अनुपात को, इसके और इसके अनुपात को वियोजन की कोट कहते हैं। वियोजन कोट हमारा सिग्मा, यहाँ पे वियोजन की कोट ही है। तो बस इतना ही था हमारा कोलराउस का नियम, आपको इतना ही लिखना है। आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन क्या होता है, तो ये देखते हैं हम स्कंदन क्या होता है। देखिए आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। देखिए ये हमारा है कोई विलयन। तो देखिए मान लीजिए इस विलयन में हमारा जो, मान लीजिए इसमें हमारा H+ आयन उपस्थित है। तो जब हम इसमें ऋण आयन प्रवाहित करेंगे, इसमें डालेंगे, तब क्या होगा, तब इसके जो कण हैं ये धन आयन और ऋण आयन मिलकर उदासीन हो जाएंगे। जब क्रिया करेगा तो ये उदासीन हो जाएगी, और जब ये उदासीन हो जाएगा तो इसके जो कण होंगे ये अवक्षेप के रूप में ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन्हीं का अवक्षेप जो बनना है ये कहलाता है स्कंदन। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए कि स्कंदन क्या है, तो आप लिख दीजिएगा कि किसी विलयन में विपरीत आवेश प्रवाहित करने पर उसमें बने अवक्षेप को ही स्कंदन कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, किसी विलयन में, मान लीजिए कोई विलयन है, इसमें हमारा धनावेश है और हमने इस पर माइनस ऋणावेश पदार्थ इस पर मतलब प्रवाहित के डाल दिया। तब जब ये प्लस और माइनस क्रिया करेगा तो ये उदासीन हो जाएगा और एक अवक्षेप बना लेगा। तो अवक्षेप बनाने की को ही क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। और मान लीजिए अगर विलयन में ऋण आयन है, विलयन में कण ऋणायन कण है, ऋण आवेशित कण है, तो जब ऋण आवेशित कण है तो उस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम जब धन आयन धनावेशित विलयन का कण डालेंगे तो ये अवक्षेप बना लेगा। तो यही है हमारा स्कंदन, मतलब कि हमें विलयन में जो कण है अगर धनावेशित है तो उसमें ऋणावेशित कण वाला हमें पदार्थ डालना पड़ेगा, अगर ऋणावेशित विलयन में है तो धनावेशित कण वाला पदार्थ डालना पड़ेगा। ये हमारा होता है स्कंदन। अब आइए देखते हैं हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। देखिए हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। देखिए अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्ट मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्रिया के लिए हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिया, जिन्हें हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने 2 नियम दिया
और वो नियम कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है। देखिए प्रथम नियम क्या है कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के वह आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। ये इनका प्रथम नियम है। तो देखिए आपको चित्र द्वारा समझाते हैं प्रथम नियम। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई कोलाइडी विलयन है और इसको ये प्रथम नियम के लिए है। मान लीजिए इसमें हमारा कोई कोलाइडी विलयन है और इसमें इसको हमें स्कंदन करना है। तो जब हम इसके विपरीत आयन डालेंगे, जब मान लीजिए इसके कोलाइडी कण का आयन धन आयन है, इसमें जो कोलाइडी कण है उस पर धनावेशित है, धन आयन है, तो हम इसका विपरीत आवेश जब हम इस पर ऋणावेशित आयन वाले कण डालेंगे, कण वाले पदार्थ डालेंगे, ऋणावेशित कण वाले पदार्थ डालेंगे, तब भी ये स्कंदित होगा, नहीं तो ये स्कंदित नहीं होगा। तभी इसका जो कार्य होगा सक्रिय मतलब कार्य करेगा। ये कह रहा है ना कि कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के वह आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। तो अगर कोलाइडी विलयन में कण धनावेशित हैं तो हम इस पर ऋणावेशित कण डालेंगे, और अगर विलयन में कण ऋणावेशित हैं तो इस पर धनावेशित कण डालेंगे, तभी ये कार्य करेगा। ये है किसका, हार्डी-सुलज़े का प्रथम नियम। मतलब विलयन के जो कोलाइडी कण हैं उनके कणों के विपरीत आवेश होना चाहिए, तभी ये सक्रिय होगा, तभी ये कार्य करेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है। देखिए साल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। दूसरा नियम जो है ये जो है कि जो साल है उसमें कोलाइडी विलयन में जो सॉल होता है, कोलाइडी विलयन होता है, उसमें सॉल जो है कोलाइडी विलयन ही है। तो जो कोलाइडी विलयन होता है उसको स्कंदित करने के लिए आयन की शक्ति जो होती है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। देखिए यह है नियम, समान संयोजकता वाले आयन की स्कंदित करने की शक्ति तथा मात्रा समान होती है। अधिक संयोजकता वाले आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जिसकी संयोजकता अधिक होगी, मान लीजिए कि ये हमारा है कोई कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन हमारा कोई है, इसमें हमारा क्या है ऋणावेशित कण है, इसके जो कोलाइडी कण हैं ऋणावेशित हैं, माइनस हैं। जैसे मान लीजिए Cl माइनस, इसमें ऋणावेशित कण हैं। इस विलयन के कोलाइडी, इस कोलाइडी विलयन के कण जो हैं ऋणावेशित हैं। अब क्या करेंगे हम, जब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे धनावेशित कण डालेंगे, जैसे कि Na डालेंगे, हम इस पर Na डालेंगे। तो Na जो है ये धनावेशित कण है। और क्या होगा देखिए, इसकी संयोजकता जो होती है क्लोरीन की 1 होती है और Na की भी 1 होती है। तो ये कह रहा है कि जो समान होते हैं, समान संयोजकता वाले आयन की स्कंदित करने की शक्ति तथा मात्रा समान होती है। तो जितना ये विलयन है उसी के समान ये उतना ही स्कंदन करेगा, अधिक तीव्र गति से नहीं स्कंदन करेगा। विलयन जितना है उतना ही ये स्कंदन करेगा, समान रूप से स्कंदन करेगा, अधिक मात्रा में नहीं करेगा। तो इसकी शक्ति जो होती है समान होती है। अब देखिए, और स्कंदन करने की मात्रा भी समान होती है। अब देखिए क्या कह रहा है, अधिक संयोजकता वाले आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अब देखिए अगर हम अधिक संयोजकता वाला आयन इसमें मिला दें, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमारा होता है प्लस का होता है। देखिए हम जब इसको मिला देंगे इसमें एल्यूमिनियम को, तो इसकी संयोजकता जो होती है 3 होती है। तो ये क्या करेगा, अधिक तीव्र गति से स्कंदन करेगा, इसकी स्कंदन क्षमता अधिक है, क्योंकि जिस आयन की संयोजकता अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, और जिस आयन की संयोजकता कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता कम होगी। यही है हार्डी-सुलज़े का द्वितीय नियम। और प्रथम नियम क्या है कि कोलाइडी विलयन का स्कंदित करने के लिए जो विलयन में जो कण होते हैं उन कण को, अगर उन कण के विपरीत आवेश को अगर हम उसमें
आयन में डालेंगे तभी हमारा कार्य होगा, सक्रिय होगा। ये है हार्डी-सोलियर का दूसरा नियम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।